Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is Ohm's law and its verification, experimental verifications. आज आपका टॉपिक है Ohm's law, जो आपने 10th में भी इसका कंसेप्ट पढ़ा है Ohm's law क्या होता है, और आज हम इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी करेंगे हम, और उसके बाद हम डिड्यूस भी करेंगे हम Ohm's law गो फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक जो है Ohm's law जो है ये बेस्ड है 12th क्लास पर, समझे आप। तो थोड़ा सा हम इसको आज अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे Ohm's law क्या है। तो देखिए हमारे पास Ohm's law की सबसे पहले हम स्टेटमेंट ले लेंगे। Ohm's law हमारे पास क्या है, दिस लॉ वाज गिवन बाय ओम, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज Ohm's law। तो दिस Ohm's law it give a mathematical relation between potential difference electric current and resistance। एक मैथमेटिकल रिलेशन यहाँ पर हमारे पास एक मिलती है पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेजिस्टेंस के बीच में। इस मैथमेटिकल रिलेशंस को हम यूज़ करके पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो ऑन व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ Ohm's law। Ohm's law की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा है। इट स्टेट्स दैट इफ फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम देन physical conditions means temperature, pressure, humidity. If it remains same, then potential difference between the ends of conductor is directly proportional to the current। तो ये हमारे पास जो है Ohm's law है। Ohm's law हमें ये कहता है कि अगर आपके पास एक मेटालिक कंडक्टर है तो मेटालिक कंडक्टर्स में हमारे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा है पहले ही। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सिंपल में इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं वोल्टेज। तो जितना आप वोल्टेज दोगे आप, समझे आप, जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस एक कंडक्टर को दोगे आप, तो उतनी करंट उसमें हमारे पास जो है वो फ्लो करेगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमारे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आपके पास कौन सा कंडक्टर है, अगर आपके पास कंडक्टर कौन सा है, मेटालिक कंडक्टर है। मेटालिक कंडक्टर अगर हमारे पास होगा, जैसे हमारे पास एक्स वाई, आपके पास एक मेटालिक कंडक्टर है, और इस मेटालिक कंडक्टर में हमारे पास अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे, समझिए आप, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट भी उसी के साथ साथ हमारे पास बढ़ जाएगी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर V बढ़ाओगे तो I भी बढ़ेगा, समझे आप। ये नहीं कि हमारे पास अगर जैसे हमारे पास 2 वोल्ट का हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो 2 वोल्ट की एम्पियर करंट बढ़ेगी हमारे पास, इस तरीके से नहीं होता है। अलबत्ता क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास पहले अगर हमारे पास वोल्टेज हमारे पास 2 वोल्ट का होगा, समझे आप। सिंपल में अगर हम कहेंगे करंट हमारे पास कितनी फ्लो कर रही है, 3 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। उसके बाद अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 2 का डबल करेंगे 4 वोल्ट, तो करंट हमारे पास क्या होगी, 3 का डबल करेंगे हमारे पास 6 एम्पियर। तो इस तरीके से हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल प्रोपोर्शनलिटी में हमारे पास जो है वोल्टेज और करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे, तो करंट भी हमारे पास इंक्रीज होगी। अगर आपके पास कंडक्टर कौन सा है, मेटालिक कंडक्टर है, समझे आप, और उसमें भी मेटालिक कंडक्टर में हमारे पास टेम्परेचर उस मेटालिक कंडक्टर का जो होना चाहिए वो सेम रहना चाहिए, समझे आप। ह्यूमिडिटी हमारे पास उसमें जो है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर जो है वो इट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी जाकर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट होता है। फिर हम इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को हम इक्वल टू में चेंज करते हैं, तो हम एक कांस्टेंट पुट करते हैं यहाँ पर। आर आपके पास एक कांस्टेंट आता है, तो आर क्या होता है यहाँ पर अगर आपको बोला जाएगा व्हाट इज दिस आर, ये आर क्या होता है, आर इज कांस्टेंट नोन एज, इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो एक कांस्टेंट होता है हमारे पास जिसको क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमने अलग से पढ़ना है, रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर से यहाँ पर आपको बोलूँगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो में रुकावट। जब भी हमारे पास एक करंट फ्लो करती है कंडक्टर में, करंट आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है कि करंट क्या होता है। करंट होता है सिंपली अ फ्लो ऑफ चार्ज, लेकिन जब हमारे पास एक कंडक्टर में चार्ज फ्लो करता है तो वहाँ पर वो चार्जेस जो हैं कोलाइड करते हैं पॉजिटिव आयंस ऑफ द कंडक्टर के साथ। इसका मतलब वो चार्जेस जो हैं उनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है आगे से, समझे आप। जब वो फ्लो करते हैं रुकावट आ रही है, वो रुकावट क्या आती है, पॉजिटिव आयंस ऑफ द कंडक्टर के साथ वो बार बार टकराते हैं। उस रुकावट से हमारे पास एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, समझे आप। इसका मतलब चार्ज के फ्लो में रुकावट आना, इसका मतलब चार्ज का फ्लो में टकराव आएगा, चार्जेस हमारे पास पॉजिटिव आयंस ऑफ द कंडक्टर के साथ टकराएंगे, तो वहाँ पर एक ऑब्स्ट्रक्शन बनेगी। वो ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है उसी को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, समझे आप। तो जब भी हमारे पास एक कंडक्टर में करंट फ्लो करती है
तो वहाँ पर एक कंडक्टर में हमारे पास एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन बनती है, समझे आप, एक रुकावट बनती है करंट के फ्लो में, समझे आप, थोड़ी बहुत रुकावट होती है हमारे पास वो करंट के फ्लो में, समझे आप, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, समझे आप। तो वो अलग से हम रेजिस्टेंस अलग से हमने पढ़ना है। तो ये हमारे पास ओम्स लॉ की एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास, V इज इक्वल टू आई आर। ये हमें यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं, जो भी हमने मेजर करना होगा। 2 फिजिकल क्वांटिटीज आपको दी होंगी, तीसरी फिजिकल क्वांटिटीज आप कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये आपके पास आ रहा है V इक्वल टू आई आर, ये आपका ओम्स लॉ है जो एप्लीकेबल होगा हमारा जो है ये आपका ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा एक मेटालिक कंडक्टर में। इसी ओम्स लॉ को हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे, समझे आप, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए हम क्या वेरीफाई करेंगे कि क्या यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाई करेंगे क्या हमारे पास वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ करंट भी बढ़ती है, या करंट के बढ़ने के साथ साथ हमारे पास वोल्टेज भी बढ़ती है। इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ इसका निकालेंगे हम। तो देखिए किस तरीके से हम इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ निकालेंगे। हमने यहाँ पर एक सर्किट लिया है। इस सर्किट में देखो आपके पास यहाँ पर एक सेल है, समझे आप, यहाँ पर सेल कनेक्ट किया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपके पास की है और ये एमीटर है, ये रियोस्टेट है, ये आपके पास XY आपके पास एक वायर है, कंडक्टर है, समझे आप, जिसमें करंट फ्लो करेगी, और V क्या है आपके पास, वोल्टमीटर है। तो आपको पता ही है बैटरी का काम क्या होता है, ये सोर्स होता है करंट का। इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी ऐसे, और वो करंट फ्लो करेगी इस XY वायर में और नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाएगी। की का काम होता है ये सर्किट को ओपन कर रख सकता है, क्लोज, ओपन भी रख सकता है, क्लोज भी रख सकता है। अगर हम की को ओपन रखेंगे तो यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाएगा हमारे पास सर्किट, तो करंट फ्लो नहीं करेगी सर्किट में। अगर हम इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास करंट फ्लो करेगी सर्किट में। इसके बाद एमीटर है हमारे पास, एमीटर जो है वो मेजर करके देगा हमारे पास इस XY वायर में कितनी करंट फ्लो करेगी। इसके बाद रियोस्टेट है हमारे पास, जिसको हम RS से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके देता है, जितना हमें रेजिस्टेंस चाहिए उतना रेजिस्टेंस हमें देगा, समझे आप। इसके बाद हमारे पास ये वोल्टमीटर हमारे पास पैरेलल में है XY वायर के, तो ये हमें XY के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करके देता है, समझे आप। तो सिंपल में वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके देगा, करंट एमीटर करंट को मेजर करके देगा, रियोस्टेट रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके देगा, कि सर्किट को क्लोज या ओपन करके देगा हमें, और बैटरी का काम है हमें, बैटरी का काम ये है, ये सोर्स है करंट का, इसकी वजह से हमारे पास करंट फ्लो करती है एक सर्किट में। तो यहाँ पर वही लिखा है मैंने, पहले हमारे पास इस सर्किट में क्या है, टेक अ वायर, हमने एक वायर ले लिया XY, कनेक्ट है बैटरी B हमने बैटरी कनेक्ट B की के हमने कनेक्ट किया। इसके बाद एमीटर A एंड रियोस्टेट, जिसको हमने RS से रिप्रेजेंट किया है, इन सीरीज विद XY। तो हमारे पास ये XY वायर है, हमने इनको सबको सीरीज में रखा है, समझे आप, और XY वायर के साथ इसको कनेक्ट किया है। और इसके बाद वोल्टमीटर हमारे पास जो है ये XY वायर के पैरेलल में है, समझे आप। तो ये सर्किट में हमारे पास है। अब कैसे हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल विद द हेल्प ऑफ बैटरी, विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, इस RH के जरिए से हम क्या करेंगे, कीपिंग द करंट एट 1 एम्पियर एंड नोट डाउन कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके रखेंगे हम, किसके जरिए से, रियोस्टेट के जरिए से रेजिस्टेंस को जैसे हम एडजस्ट कर लेंगे हम। रेजिस्टेंस को जो ही एडजस्ट किया हमने, समझे आप, उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास इस XY वायर में हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी, समझे आप। XY वायर में आपको जो करंट मिलेगी वो कांस्टेंट करंट मिलेगी, कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी, किसमें, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को ऑलरेडी एडजस्ट करके रखा। अब इस XY वायर में हमारे पास करंट फ्लो करेगी, तो उसी टाइम हम मेजर करेंगे कि हमारे पास इस XY वायर में हमारे पास इन दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो जैसे एग्जांपल ली गई है यहाँ पर पहला, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल है, इसमें आपने एक्सपेरिमेंट करना है, और एक्सपेरिमेंट को लेकर आपने एक पहले वैल्यू लेनी है, और वैल्यू से लेकर आपने एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है, और वहाँ से हम ग्राफ बनाएंगे। तो पहला हमारे पास क्या है, पहले हम इस XY वायर में 1 एम्पियर के करंट फ्लो कराएंगे। जब हम इसमें 1 एम्पियर के करंट फ्लो कराएंगे
तो उसी दौरान हम मेजर करेंगे हमारे पास इस एक्स वाई वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वोल्ट मीटर के जरिए से हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करेंगे हम। तो एम मीटर के जरिए से हमें पता चलेगा कि हमारे पास इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी। पहले हमने लिखा, हमने इसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराई और नोट डाउन किया हमने पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें हमारे पास उस टाइम हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना फ्लो कर रहा है, उस टाइम हमारे पास एक्स वाई वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पहला हमारे पास मेजरमेंट, हम कहेंगे पहली वैल्यू हमने ये ले ली, समझे आप। तो पहली हमारे पास ये ले ली हमने वैल्यू कि हमने 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराई और उस टाइम भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया, समझे आप। उसके बाद दूसरी रीडिंग ले लेंगे हम। दूसरी रीडिंग में हम क्या करेंगे, नाउ बाय रियोस्टेट के जरिए से हम फिर से हम क्या करेंगे, कीपिंग करंट एट 2 एम्पियर एंड नोट डाउन द करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस एंड सो ऑन। तो दूसरी रीडिंग फिर से ले लेंगे हम, फिर से हम रेजिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे और अब हम इस एक्स वाई वायर में हम 2 एम्पियर की करंट फ्लो कराएंगे, समझे आप। तो जब हम इसमें एक्स वाई वायर में हम 2 एम्पियर की करंट फ्लो करेंगे और उस टाइम भी हम नोट डाउन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, समझे आप। तो ये एक्सपेरिमेंट हम एंड सो ऑन लिखा, इसीलिए मैंने, अब हम ये लगातार करते जाएंगे, समझा। पहले हमने 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराई, नोट डाउन किया पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद हमने 2 एम्पियर की करंट फ्लो कराई, नोट डाउन किया पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद हम तीसरे टाइम हम क्या करेंगे, हम 3 एम्पियर की करंट फ्लो कराएंगे और नोट डाउन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। फिर 4 एम्पियर की करंट फ्लो कराएंगे, नोट डाउन करेंगे उसी टाइम हम पोटेंशियल डिफरेंस, समझे आप। तो हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन टेबल आएगा, 2 4 4 5 5 6 रीडिंग्स ले लेंगे हम, समझे आप। ये एक्सपेरिमेंट रिपीट होता जाएगा, समझे आप। बार बार आप करंट को फ्लो कराते जाओ, आप रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते जाओ, आप कांस्टेंट करंट फ्लो कराते जाओ आप और नोट डाउन कराते जाओ आप, कराते जाओ आप पोटेंशियल डिफरेंस को, आप नोट डाउन कराते जाओ आप। और उसके बाद आप पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ ड्रा करो, समझे आप। देन ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। वी हुआ पोटेंशियल डिफरेंस और आई हुआ करंट, समझे आप। तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ ड्रा करोगे आप, तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, ग्राफ जो हमारे पास जो बनेगा वो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ग्राफ ये आई है, ये वी है और ग्राफ हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन शो करेगा, समझे आप। ये स्ट्रेट लाइन ये शो कर रहा है कि हमारे पास करंट के साथ साथ हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा, समझे आप। तभी जाकर आपके पास जो है, हमारे पास जो है ग्राफ जो है बन रहा है, वो क्या बन रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर 0 एम्पियर की करंट फ्लो, 0 एम्पियर की करंट थी, पोटेंशियल डिफरेंस भी 0। उसके बाद अगर हमारे पास करंट 1 एम्पियर की है, तो हम कहेंगे 1 एम्पियर पर हम ऐसे ऐसे हमारे पास ये यहाँ पर शो हो रहा है, हम कहेंगे जब हमारे पास करंट फ्लो कर रही है 1 एम्पियर की, उस टाइम हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2 वोल्ट का होगा। इसी तरीके से तीसरा ले लेंगे हम, यहाँ पर ऐसे ऐसे हमारे पास जब हमारे पास करंट फ्लो करेगी 2 एम्पियर की, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास दूसरा डॉट यहाँ पर लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारे पास 4 वोल्ट का। तो इसी तरीके से आपका जब रीडिंग ले लोगे आप, समझे आप, जब आप रीडिंग ले लोगे आप करंट और वोल्टेज के बीच में जब आप ग्राफ बनाओगे आप, और उस रीडिंग से आप जब ग्राफ लोगे आप, तो ग्राफ आपका जो बनना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन शो करना चाहिए, समझे आप। जब V और I के बीच में आपका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन शो करेगा, तो ये वेरीफाई करेगा किसको, ओम्स लॉ को, समझे आप। तो यहाँ पर हमारे पास जब ये ग्राफ बनता है किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में, अगर आपके पास ग्राफ जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन शो करेगा, तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे ग्राफ शो अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ शो अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ जो है वो क्या कर रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है, समझे आप। विच वेरीफाई द ओम्स लॉ, विच वेरीफाई द ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है, समझे आप। जो क्या करता है, जो हमारे पास ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है। तो जब भी हमारे पास ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा, वही वेरीफाई करेगा ओम्स लॉ को, तो फिर हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट है। हमारे पास जो है जब आपका ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा और यहाँ से हमें ये वेरीफाई हो जाएगा कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। क्लियर आपको। तो आपका ये ग्राफ जो बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन शो करना चाहिए, तभी जाकर हमारे पास जो है ये ओम्स लॉ को ओबे करता है। तो ये हमारे पास था, दैट वाज योर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटली हमने वेरीफाई किया
कि V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I। तो देखिए V कैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, जब हम करंट को बढ़ा रहे हैं, करंट के बढ़ने के साथ साथ हमारे पास वोल्टेज बढ़ रही है, तभी जाकर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, तभी जाकर आपका ये वेरीफाई कर रहा है V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है, जब मैंने आपको कहा कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये आप देखते हो, आप यहाँ पर ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको स्लोप कहा जाता है। तो स्लोप जो हमारे पास जो है किसके बीच में, V और I के बीच में, जो ग्राफ हमारे पास जो है ग्राफ बिटवीन V एंड I, V हुआ पोटेंशियल डिफरेंस और I, इसके बीच में जो स्लोप जो है ये हमें फाइंड आउट करके देता है रेजिस्टेंस को, समझे आप। जैसे हम यहाँ पर कहेंगे ये थीटा है आपके पास, समझे आप। देखो अभी आपको मैथमेटिकली भी हम फाइंड आउट करके दे सकते हैं कि हमारे पास ये स्लोप जो है ये किसको फाइंड आउट करके देता है, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके देता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर अगर हम ये कहेंगे यहाँ तक हमारे पास ये करंट है, समझे आप, ये वोल्टेज है, इसका मतलब ये वर्टिकल लाइन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास वोल्टेज की वैल्यू होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास क्या होगी, ये करंट की वैल्यू होगी। तो देखिए ये थीटा है आपके पास, तो टेन थीटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, समझे आप। तो टेन थीटा जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ये स्लोप है हमारे पास, ओ ए इसका नाम रखेंगे हम, ये थीटा है। तो यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। तो इधर देख सकते हो आप कि यहाँ पर हमारे पास जो है ओम्स लॉ को अप्लाई करोगे आप, तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, तो देखिए हमारे पास टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, समझे आप। तो इसमें देखो आप परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, ये आपके पास वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करती है, ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट करता है, वोल्टेज को। तो ये आपके पास वोल्टेज हो गई, V डिवाइडेड बाय बेस क्या है, ये आपके पास बेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये बेस किसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, करंट को। तो देखिए V डिवाइडेड बाय I, समझे आप, V डिवाइडेड बाय वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, समझे आप। तो यहाँ पर भी देखो आप, अगर आपने R को निकालना होगा तो R किसके इक्वल आएगा, R यहीं पर रहेगा, तो V या I लेफ्ट साइड में आएगा, तो V डिवाइड बाई I आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखोगे आप, तो R किसके इक्वल आ रहा है, V डिवाइड बाई I के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए स्लोप जो है टेन थीटा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता है टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो वर्टिकल हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन जो है यहाँ पर वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, बेस आपके पास क्या है, करंट है, तो ये करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो टेन थीटा की जगह पर मैं V डिवाइड बाई आई लिख सकता हूँ। तो V डिवाइड बाई आई जो होता है वो R के इक्वल होता है। यहाँ पर देखिए V डिवाइड बाई आई R के इक्वल होता है। इसका मतलब हमारे पास रेजिस्टेंस भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो होता है वो टेन थीटा के इक्वल होता है। अगर हमें यहाँ पर थीटा का भी पता होगा, एंगल का पता होगा, तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, समझे आप। जैसे आप अभी आपके पास अगर यहाँ पर थीटा कितना होगा 45 डिग्री होगा, तो टेन 45 1 के इक्वल होता है, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा आपके पास 1 ओम के इक्वल, समझे आप। तो ये हमारे पास जो है, ये आपको मैंने ग्राफिकली भी बोला कि हमारे पास यहाँ से हम ये रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, स्लोप के ज़रिए से भी हम टेन थीटा के ज़रिए से भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये आपका था जो हमारे पास जो था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। हमने एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई किया किसको, ओम्स लॉ को। तो इसके बाद हमारे पास कुछ दो पॉइंट्स हमारे पास जो हैं। एक हमारे पास ये रिविजन करता है कि जो हमारे पास जो है जो सब्सटेंस ओम्स लॉ को ओबे करता है, उन सब्सटेंस को कहा जाता है ओमिक सब्सटेंस, समझे आप। तो देखिए हमारे पास ओमिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, ओमिक सब्सटेंस। ओमिक सब्सटेंस हमारे पास क्या है, जो ओबे करते हैं, किसको ओबे करते हैं, ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, समझे आप। तो ओम्स लॉ को हमें जो मेटालिक सब्सटेंस जो हमें ओबे करता है वो कौन सा होता है, वो मेटालिक सब्सटेंस होता है। तो मेटल्स जो हैं वो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, समझे आप। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ओमिक सब्सटेंस कहा जाता है। क्योंकि मेटालिक कंडक्टर में जब हमारे पास करंट फ्लो करती है तो वहां पर करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन शो करता है। तो जिस भी सब्सटेंस में करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ जो जैसा बनता है, ग्राफ कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन शो करता है, समझे आप। ग्राफ अगर आपका स्ट्रेट शो करेगा, एक ऐसा ग्राफ बनेगा, तो वो कौन सा सब्सटेंस होता है, वो ओमिक सब्सटेंस होता है। तो वो सब्सटेंस जो ओम्स लॉ को ओबे करता है वो कौन सा सब्सटेंस होता है, वो
ओमिक सब्सटेंस होता है। और दूसरा हमारे पास जो होता है नॉन ओमिक सब्सटेंस, कौन सा होता है? नॉन ओमिक सब्सटेंस, which don't obey ohms law। जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं उनको क्या कहा जाता है? नॉन ओमिक सब्सटेंस कहा जाता है। समझे आप? तो नॉन ओमिक सब्सटेंस में एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे आपके पास डायोड है, सेमीकंडक्टर्स में हम पढ़ेंगे। समझे आप? डायोड पी और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से बना होता है। तो डायोड में जब आप ग्राफ बनाओगे आप, तो आपका जो ग्राफ बनता है वो किस तरीके का ग्राफ बनता है? वो आपको इस तरीके का ग्राफ बनता है करंट और वोल्टेज के बीच में। तो वहां पर जब करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाओगे आप, वोल्टेज और करंट के बीच में, देखिए पहले करंट थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, फिर करंट अब्रप्टली बढ़ जाएगी, फिर हमारे पास करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये डायोड जो हमारे पास, देखो इसमें हमारा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब पीएन जंक्शन डायोड, ये भी एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो करती है, लेकिन ऐसा ग्राफ नहीं बनता है, स्ट्रेट लाइन शो नहीं करता है। इसका मतलब डायोड जो है आपका जो है वो कौन सा है? नॉन ओमिक सब्सटेंस है। समझे आप? ये एक एग्जांपल दी मैंने। इसके बाद मैं आपको दूसरी एग्जांपल भी दे सकता हूं, जैसे हमारे पास गैस है। तो गैस में भी अगर हमारे पास एक करंट और वोल्टेज के बीच में आप ग्राफ बनाओगे आप, तो करंट और वोल्टेज के बीच में ऐसा ग्राफ आपका बनेगा, इस तरीके का ग्राफ बनता है। समझे आप? तो ये थोड़ा सा इस तरीके का ग्राफ बनता है आपके पास। देखिए यहाँ पर भी पहले करंट हमारे पास थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, फिर थोड़ा सा एब्रप्टली बढ़ जाएगी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। तो इस तरीके का ग्राफ बनता है हमारे पास जो है किसमें? गैस में। समझे आप? तो गैस भी, इसका मतलब हमारे पास क्या है? ये भी आपके पास एक नॉन ओमिक सब्सटेंस है। इसके बाद एक और एग्जांपल दूंगा आपको मैं। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स तो इलेक्ट्रोलाइट्स में भी अगर आप करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाओगे आप, तो यहाँ पर भी देखोगे आप ग्राफ कैसा आपका बनता है। तो ग्राफ आपका इस तरीके का बनता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में ये करंट और ये वोल्टेज, पहले करंट मिलेगी नहीं आपको, यहाँ पर करंट मिल रही है, फिर अब्रप्टली बढ़ जाएगी, फिर कम कम बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास देखो इस ग्राफ में भी आपको ग्राफ स्ट्रेट लाइन शो नहीं कर रहा है, इधर भी स्ट्रेट लाइन शो नहीं कर रहा है, इधर भी स्ट्रेट लाइन शो नहीं कर रहा है। हालांकि इनमें भी करंट फ्लो कर रही है, लेकिन इस तरीके से करंट नहीं फ्लो कर रही है जिस तरीके से हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर में फ्लो कर रही है। समझे आप? तो ये जो हमारे पास जो है डायोड है, गैस है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज नॉन ओमिक सब्सटेंस। समझे आप? तो नॉन ओमिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। समझे आप? तो ओमिक सब्सटेंस हमारे पास वो होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। तो ये आपका ओम्स लॉ था। ओके, गुड बाय।